नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम, जहां मंच सजा है, आसन पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हैं, सामने भक्तों का तांता लगा है। भक्त शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार महाराज कहकर बुलाते हैं। बाबा बागेश्वर किसी एक भक्त को अपने पास बुलाते हैं, सामने बैठाते हैं, एक कागज पर कुछ लिखते हैं, फिर सामने बैठे इंसान से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। अगला सब कुछ बताता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री सबको वो कागज दिखाते हैं, उस पर समस्या और उसका निवारण लिखा हुआ है। जनता चौंक जाती है कि बागेश्वर बाबा कैसे किसी के मन की बात जान गए, ये तो चमत्कार है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि इन दिनों बढ़ती चली जा रही है। टीवी पर इन दिनों बाबा के ही चर्चे हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर को लोग चमत्कारी बाबा कहते हैं क्योंकि वो चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक तकनीक है। इस तकनीक को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। NLP के बारे में कहां सिखाया पढ़ाया जाता है, क्या कोई कोर्स होता है, क्या डिग्री सर्टिफिकेट मिलती है, आइए जानते हैं NLP से जुड़े कुछ जरूरी बातें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP एक ऐसी स्किल है जिससे सामने वाले के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। ये साइकोथेरेपी का एक स्यूडो साइंटिफिक तरीका है। पहली बार NLP का जिक्र हुआ 1975 में। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने अपनी किताब द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक में दावा किया कि NLP में दिमाग की हलचल की भाषा और व्यवहार से रिश्ता है। दोस्तों, NLP 3 शब्दों न्यूरो, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग का मेल है और ये तीनों को जोड़कर देखने से काफी सारी चीजें पता चलती है। हमारे दिमाग और शरीर की हालत शब्दों और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बयान होती है। मनोस्थिति के आधार पर हमारा बात करने का तरीका और हमारा व्यवहार बदल जाता है। NLP में ये सिखाते हैं कि कैसे किसी के हाव भाव और शब्दों के पीछे छिपी बात आप कैसे जान सकते हैं। NLP कैसे काम करती है? दोस्तों, बातचीत के दौरान हम में से ज्यादातर का ध्यान शब्दों पर रहता है। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और मैं जवाब में क्या कहूं। साइकोलॉजिस्ट ये बात साबित कर चुके हैं कि शब्दों से सिर्फ 7% बात ही समझी जाती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से कोई चीज मांगे और जवाब में वो भले ही हाँ कहे, मगर उनकी आवाज फ्लैट हो और चेहरे से ऐसा लगे कि क्या ही मांग लिया, तो आप समझ जाते हैं कि अगले का मन नहीं है। उन्होंने शब्द जरूर हाँ कहा लेकिन बाकी सब कुछ ना कह रहा है। बस दोस्तों, NLP में बातचीत के उस बाकी बचे 93% हिस्से को समझने की कोशिश होती है जो शब्दों से समझ नहीं आते। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म जी। अगर आप मेंटलिज्म को सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो तो मेंटलिज्म है। तो होता कैसे? जो एक लर्नेड स्किल है जी। लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। एक चीज जो मैं यहाँ पर, मैं 25 साल से यही काम करती हूँ जहां मैं लोगों के माइंड रीड करती हूँ। बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ला दो आप, मैंने उनका माइंड रीड करा है, मैंने जनता का किया है, मैं शोज करती हूँ, मेरा यही काम है। मैं स्कूल वूल नहीं गई, मैं यही करती हूँ। बात ये है कि ये लेकिन एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक लर्नेड स्किल है। एक चीज जो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोच रहे या ये कर रहे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, एक कला बोलते हैं, एक ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे चमत्कार है या मैं किसी और, मेरे में कोई शक्ति है और मैं ये कर रहा हूं, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। NLP की पढ़ाई कहाँ होती है? दोस्तों, NLP रेगुलेटेड नहीं है, मतलब इसकी पढ़ाई को एकेडमिक मान्यता नहीं मिली है। हमें से कोई भी NLP मास्टर प्रैक्टिशनर या NLP मास्टर ट्रेनर बन सकता है। हर ट्रेनर के अपने तरीके हैं। NLP से जुड़े कई ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनकी फीस 5,000 रुपए से शुरू होती है। मार्केट में ICF और ABNLP से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कोर्सेज की डिमांड ज्यादा है।
दोस्तों मेंटलिज्म यानी मनोविश्लेषण में एनएलपी की स्किल खूब काम आती है। मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसमें माइंड रीडिंग के अलावा ड्रामा और मैजिक ट्रिक्स भी यूज करते हैं। एक ट्रेंड मेंटलिस्ट लोगों के बॉडी मूवमेंट से लेकर शब्दों बोलने के तरीके से लेकर उनके रिएक्शन को नोट करता है। दोस्तों जब आप कुछ सोचते हैं तो उसे विजुलाइज करते हैं। एनएलपी की ट्रेनिंग उन्हीं विजुअल को पकड़ना सिखाती है। कुछ पूछा और देखा कि सामने वाला क्या कर रहा है और भाप लिया कि हमें क्या कहना है। और दोस्तों बस यही एक ट्रिक है। दोस्तों हमारी आंखें भी काफी कुछ जाहिर करती हैं। इंसान अनजाने में ही कई ऐसे संकेत देता है जिसे मेंटलिज्म स्पॉट कर लेते हैं। फिर सारी जानकारों के आधार पर जब वो कुछ बताते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं और उसे चमत्कार मान लेते हैं। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि बाबा बागेश्वर कैसे लोगों के मन की बात पढ़कर लिख देते हैं और कुछ लोग उसे बाबा का चमत्कार समझते हैं। लेकिन असल में ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है, ट्रिक है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।